हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं एक लेटर लिखने वाली हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँगी और मैं कैसे करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो जिससे आपका लेटर बहुत अच्छा जाएगा, चाहे आप पहली बार कर रहे हो। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 15.75 या 15.25 स्कोर था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि उसका स्कोर कार्ड नहीं है, बट 15 के अराउंड ही था, ठीक है। और 2020 और 2021 में, तो 20 में था 15 स्कोर और 2021 में था 15.25 स्कोर। तो ये स्कोर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है इसका वीडियो, ठीक है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बैंकिंग एग्जाम्स स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं। तो मेरा इतना स्कोर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एवरेज लिखेंगे ना तो आपका इतना स्कोर रहता है। और मेरे तो वर्ड्स भी कंप्लीट नहीं होते थे, मैं क्या लिखती थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं क्या करती थी कि मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिपीट करती थी वर्ड कंप्लीट करने की कोशिश, लेकिन टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं थी तो वर्ड्स कंप्लीट नहीं होते थे। मुझे लगता है कि अगर आप वर्ड कंप्लीट कर लोगे तो आपका 20 के अराउंड स्कोर आ जाएगा। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका भी 15-16 के अराउंड ही स्कोर रहता है। अगर कोई बहुत ही अच्छा लिखा है पूरा वर्ड कंप्लीट करके बहुत ही एकदम अच्छे से, तो हो सकता है उसका 20 के अराउंड स्कोर हो। बट हालांकि मैंने नहीं देखा अभी किसी का ऐसा स्कोर। मैंने जिसका भी रिजल्ट देखा है, जिन्होंने क्लियर किया, उनका 15-16 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक स्कोर है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस या कुछ नहीं किए हो तो आराम से कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो है कि आप एरर नहीं करना है आपको, ठीक है। मतलब वो पंचुएशन सही रखनी है और कंटेक्चुअल सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। स्पेशली ग्रामेटिकल जो है ना वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे मैंने लास्ट ईयर लिखे थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये लेटर है तो यहाँ पे जैसे ये वाला एड्रेस था ना, इसको मैंने जैसे यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ तो यहाँ से लेके हाउस नंबर 926 से यहाँ तक दिल्ली 110,900। तो एक एड्रेस मैंने याद कर लिया, ठीक है, कि अगर कोड वोड लिखना है तो कैसे तुरंत लिखना है वहां पे। अगर कोई एड्रेस ऑलरेडी दिया है तो हमें क्या करना है कि एड्रेस अपना देख लेना है कि वहां पे अगर दिया हुआ है तो हमें वही एड्रेस वहां पे लिखना है। ये गलती नहीं करनी है कि हम रट के गए उसे लिख दिए वहां पे। तो अगर एड्रेस दिया है तो वो लिखना है, अदरवाइज आप जो याद करके गए हो ना वही लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, योर प्रॉम्प्टनेस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर्स सिंसियरली। यहाँ पे अपना नाम या XYZ लिख सकते हो। तो ये इतना आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस और ये लास्ट का इसमें यहाँ पे नहीं लिखा गया, वरना 2 लाइन यहाँ पे होती है, वो भी आपको पहले से ही तैयार रखना है। अभी देखते हैं कि क्या है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ए से की बात करें तो ए से भी मैंने लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एजुकेशन पे मैंने इसे लिखा हुआ था। और बहुत अच्छी बात ये है कि जब लास्ट ईयर एग्जाम था मेरा, मैं पढ़ के गई थी ऑनलाइन एजुकेशन, और उसके अलावा मैंने पढ़ा था वर्क फ्रॉम होम। तो दोनों ही एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो। और जैसे आप देख सकते हो ये वाला एजुकेशन के ऊपर मैंने लिखा था, ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर है, डिजिटल एजुकेशन। तो यहाँ पे कोर्स भी मैंने याद करी थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इतना लिखा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। बस थोड़ा सा ना ध्यान देना है कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। और लेटर के लिए क्या चीज आप और ध्यान रख सकते हो कि फॉर्मेट सही होना चाहिए। एक काम करते हैं, एक लेटर लिख के और देखते हैं, ठीक है, कि कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलिव बोर्ड का एक डिस्क्रिप्टिव फोरम ओपन होगा। तो जैसे ये डिस्क्रिप्टिव वाला ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए वो टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पैंडेमिक के बारे में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हो ना, रिसेंट अगर देखना तो इस पे कर सकते हो। तो आपको जो भी रिसेंट के टॉपिक्स है वो, और जो किसी ने यहाँ पे पोस्ट किया है वो सारा चीज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लोगों ने लिखा है तो आप इसको पढ़ के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, या फिर टॉपिक देख सकते हो और अपने आप लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से दिया गया है कुछ, कि कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो गाइडली के मॉक फ्री थे वो अभी पेड हो गए हैं। परसों, कल या परसों मैंने देखा था तो वो फ्री थे, बट अभी वो पेड कर दिए हैं। 40 मॉक्स थे और वो मतलब ऑनलाइन टेस्ट की तरह थे, जैसे एग्जाम्स में होता है हमारा लेटर ऐसे लिखना होता, सेम वैसे ही। बट अभी उसमें 10 और ऐड कर दिए हैं नए, और वो वाला पेड कर दिया है। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास गाइडली है, सब्सक्रिप्शन है ना, तो आप वहां से कर सकते हो।
अदरवाइज हाँ, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, वरना आप लिख सकते हो ऐसे नॉर्मली टाइमर लगा के, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। टाइमर फिट कर लो, 10 मिनट्स में हमें ये लिखना है, 20 मिनट्स में हमें ऐसे करना है, 10 मिनट्स में हमें लेटर करना है, इस तरह से आप और टाइमर सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट करें ही, बट मेन चीज़ क्या है कि आप टाइम एक मतलब लेके चलिए कि हाँ 10 मिनट और 20 मिनट हमें लॉट किया है, जिस तरह से आप करना चाहें। तो चलिए देखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, जो मैंने एड्रेस याद किया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और मैंने पहले लिखा है तो मेरे को लगभग चीज़ें याद हैं, और मैं लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, आपके पास मोबाइल होगा, तो आप कीबोर्ड अगर है ना तो बहुत ईजिली आप कर पाओगे। कीबोर्ड कनेक्ट करके आप टाइपिंग कर सकते हो, एक ईजी वे में आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल लैपटॉप में करने वाली हूँ अभी। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो उसके बाद आप वर्ड काउंट भी कर सकते हो। अभी देखते हैं कैसे वर्ड काउंट देखना है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या एड्रेस डाला, मैंने बहुत दिन से टाइपिंग नहीं की है तो थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, 9 कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। जो एड्रेस मुझे पता है वही मैं लिखती हूँ। बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड हो गई है टाइपिंग की, अभी तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। वैसे आप ना यहाँ पे अगर कॉमा नहीं लगाओ तो वो एक बेटर होता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप गलत करने से अच्छा है कॉमा यूज नहीं करो, ठीक है, दोनों सही होते हैं। आप लिखेंगे दिल्ली डैश, यहाँ पे कोड डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेम होना चाहिए। डेट डाल देते हैं आज की 20th of October और 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम जो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसका ऊपर डाल देते हैं कि किस चीज पे लेटर लिख रहे हैं, वो भी तो जरूरी है ना। रिक्वेस्टिंग ऑफ अवेलिंग मोराटोरियम लेटर टू बैंक मैनेजर for requesting to avail moratorium period, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते, हेडिंग हो जाएगी। देन उसके बाद हमें लिखना है, फिर ये एड्रेस हो गया। देन उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे द बैंक मैनेजर, द बैंक, बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही है, 1 साल हो गए लिखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे एड्रेस डालेंगे पूरा। अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जो हालत है ना, इसमें तो ऐसे का दूर छोड़ो लेटर ही नहीं हो पाएगा, बट इट्स ओके, तब कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं एंटर। और आगे क्या लिखेंगे, अब हम सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पे पूरा लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर अवेलिंग मोराटोरियम, फॉर अवेलिंग ऑफ मोराटोरियम, ठीक है, इतना ही डाल देंगे, चल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड। बहुत लोग डियर सर लिखते हैं, बट चलता है, बट मेरे को रेस्पेक्टेड सर ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं ये लिखती हूँ। बाकी डियर सर आप लिख सकते हो, तो रेस्पेक्टेड सर। फिर नेक्स्ट लाइन पे एंटर करेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई एम अ प्राउड अकाउंट holder in your bank, in your renowned, इस टीम लिख सकते हो, renowned बैंक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चीजें ठीक हैं। for the last, कुछ भी 6-7 years यहाँ पे डाल देते हैं, last 6 years, and I am writing this letter to bring to your
नोटिस। एंड में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप पहले से याद कर सकते हो और उसको वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। मोराटोरियम extension. As I took some loan amount from your bank, then comma करेंगे यहाँ, I need some time to repay, right? Pay नहीं, repay, to repay it. फुल स्टॉप करेंगे। रीजन देंगे कि क्यों नहीं कर पाए, ड्यू टू COVID-19 pandemic, my business is facing some financial losses, as I am unable to pay loan amount on due time, so I need 6 month मोराटोरियम या 6 more month भी लिख सकते हैं, 6 more months। देन फुल स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट पैरा है, यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे विद दिस लेटर आई अटैच्ड माई बैंक COUNT अकाउंट डिटेल्स, फुल स्टॉप करेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, नेक्स्ट एक और पैरा चेंज कर सकते हैं और लिखेंगे आई request you to look into the matter and take swift action regarding the same, ठीक है। तो फुल स्टॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप जो लिखने जा रहे हैं इसको आप पहले से एकदम रट के रखो, ठीक है। ये सब में चल जाएगा, ठीक है, ये सब में लिखना है। your promptness will be highly appreciated, ठीक है। तो ये लाइन आप पहले से याद कर सकते। प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा। तो योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ये सही लग रहा है। देन लास्ट में एक लाइन जो लिखनी होती है, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन एंड देन नेक्स्ट योर्स। हाँ, यहाँ पे जैसे योर्स लिख रहे हैं तो योर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखना है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसके मार्क्स बहुत इजीली कट सकते हैं। सिंसियरली, तो स्पेलिंग का काफी ध्यान रखना है। और अगर आप कॉमन यूज कर रहे हो तो कहीं भी यूज ना करो। यहाँ पे आप XYZ लिख सकते हो या नेम लिख सकते हो। मैं नेम लिख देती हूँ, मैं तो नेम ही लिखती हूँ, वैसे आप XYZ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ से लिख लिया तो इस तरह से आप लिखोगे। तो अगर आपको वर्ड काउंटिंग करनी है यहाँ पे तो आप जाओगे यहाँ पे रिव्यू में, ठीक है। उसके बाद पूरा ये सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ऊपर वाला काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। वर्ड काउंट में जाने के बाद एडिटर स्कोर 96% है। यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्टेड। मेन चीज क्या देखना है, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वर्ड्स सिलेक्टेड 144 ऑफ 150
4। ये ऊपर की लाइन नहीं सिलेक्ट की गई इसलिए लिख के आ रहा है, ठीक है। तो 150 वर्ड्स लिखने होते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हो। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो कि कितने वर्ड्स आपने लिखे। आई होप कुछ हेल्प मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा है 144 आउट ऑफ 155 वर्ड्स। इस वाली लाइन को नहीं ऐड किया गया इसलिए शायद दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो और बहुत ज्यादा इसके ऊपर परेशान नहीं होना है। बट आप अगर संडे भी लिखोगे ना तो भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। हाफ आवर में आप एक लेटर और एक ऐसे लिख सकते हो। बाकी आप अगर टाइम है तो एक दो पढ़ भी सकते हो कोई करंट टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जो ऐसे आता है वो जो रिसेंट में टॉपिक्स होते हैं ना वही आता है एग्जाम्स में, ठीक है। उसमें जैसे कोरोना था उससे रिलेटेड आ रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन उसके ऊपर आ रहा था, वर्क फ्रॉम होम। तो कोरोना के टाइम पे ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और इसलिए उस पर पूछा गया था। अभी जो भी न्यूज़ में है उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और ऐसे में क्या है, उसका भी फॉर्मेट है। 3 पैराग्राफ में मुझे लगता है ऐसे लिखना बेटर होता है, ठीक है। और उसका जो फॉर्मेट है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कैसे लिखना है। सो ओके, मिलते हैं फिर। नेक्स्ट लेटर लिखेंगे कि संडे को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं संडे ही लिखूंगी ऐसे लेटर। बाकी बीच में रीड कर सकते हैं बट टाइपिंग वाला मैं संडे को ही करूंगी। तो आई होप इससे कुछ हेल्प मिली होगी आपको, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है पूरा और यहाँ से आप काउंट कर सकते हो कितने वर्ड हुए हैं। तो 150 वर्ड होता है इसमें, तो इतना आपको लिखना है, ठीक है।